गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको पढ़ रहे हैं आपका इंग्लिश का जो 6th पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट का नाम है वो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो कल मीनिंग थी मैं आपको बता चुकी थी, और उसके जो 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो प्रोसेस किए जाते हैं वो मैंने आपको बताए थे। वो थे आपकी हियरिंग था, इंटरप्टिंग था, इवैल्यूएटिंग था और रिस्पॉन्डिंग था। तो फर्स्ट जो आपका था हियरिंग था, हियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर इंटरप्टिंग के बारे में आपको मैंने बताया था, इवैल्यूएटिंग के बारे में आपको बताया था, और किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है, तब जाके एक लिसनिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है हमारा वो कंप्लीट होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ लिसनिंग, यानी कौन कौन से प्रकार होते हैं लिसनिंग के। एक मैं आपको बता देती, कैजुअल लिसनिंग भी होती है जो हम जनरल कैजुअल करते हैं, और एक आपकी होती है फॉर्मल लिसनिंग होती है। तो कैजुअल लिसनिंग जो है, जो हम जनरल जो हम बातचीत करते रहते हैं जिसमें हमें कोई अटेंशन पे नहीं करनी पड़ती, वो हमारी कैजुअल लिसनिंग होती है जो निरंतर चलती ही रहती है। इसके अलावा जो हमारे पास और लिसनिंग है वो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग, इवैल्यूएटिव लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, फिर आपका एम्फेथेटिक लिसनिंग, थेराप्यूटिक लिसनिंग और है डायलॉजिक लिसनिंग। अब जो आपकी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जनरल बता देती हूँ पहले, कि सारे लिसनिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा जनरल बताने के बाद में इनके बारे में हम डीपेस्ट नॉलेज भी लेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी डिस्क्रिमिनेटिव जो है लिसनिंग, उसका मतलब होता है साउंड के बीच में डिस्क्रिमिनेट कराना सिखाती है कि कौन सा साउंड क्या है और क्या होना चाहिए। जैसे कि आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप साउंड का जो ओरिजिन होता है वो पढ़ेंगे, उसके अंदर वोवल साउंड पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ेंगे, तो उसमें मोनोथॉर्म्स भी आपके डिफ्थॉर्म्स भी है, तब तो आपको साउंड्स के बारे में पता चलेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती है वो आपको जनरली साउंड के बारे में नॉलेज देती है। नेक्स्ट जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग। कल भी मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंशन करने का मतलब होता है समझना। तो कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग का अर्थ यहाँ पे हुआ कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं उस चीज़ को समझ के उस पर रिएक्ट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना, जो कि कल मैंने आपको 4 बेसिक पॉइंट्स भी बताए थे इसकी, जिसमें था कि आप इवैल्यूएट करते हैं, जजमेंट लेते हैं और उसके बाद में उस चीज़ के ऊपर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन। फिर है आपका इवैल्यूएटिव लिसनिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी जब आपने किसी चीज़ को समझ लिया उसके बाद ही आप एक जजमेंट लेंगे, डिसीजन लेंगे और उसका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, या ये चीज़ आपके लिए वर्दी है या नहीं है, यानी अच्छी है या बुरी है, क्या चीज़ है, उसको सुनने के बाद उसका डिसीजन लेने का, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम डिसीजन लेते हैं, उसको हम इवैल्यूएटिव लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी लिसनिंग है वो है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को जो अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि जब आपने कोई अच्छा काम किया है तो हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो किस तरह से आपकी लिसनिंग एक एक स्टेप आगे बढ़ती है, किस तरह से हम, जैसे जनरल जो हम बात करते हैं, किसी की बातें सुनते हैं तो हम चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, पर जब हम कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो जब हम एप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि वाह उसने बहुत अच्छा काम किया, ब्रेवो, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे एक स्टेटमेंट देते हैं। तो जहाँ पर स्टेटमेंट होता है, हम किसी का एप्रिशिएट करते हैं, किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, किसी की बातों को, वो हमारी होती है एप्रिशिएटिव लैंग्वेज, सॉरी लिसनिंग, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है। इसके बाद में एम्फेथेटिक लिसनिंग। आपने कई बार देखा होगा आपके ग्रुप सर्कल के अंदर भी आपकी फ्रेंड है या कोई वो उदास है, तो आप उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, यानी कि उसने आपको बोला कि आज वो थोड़ी सी दुखी है या आपको दुखी लग रही है, तो आप उसके प्रति थोड़ा सा एम्फेसाइज होंगे, मतलब आप उसको थोड़ी सी सिंपैथी देंगे और उसके बारे में उसको थोड़ा सा बात करेंगे, आप उसको थोड़ी सी मोटिवेट करेंगे। तो वो सारे आपके आती है एम्फेथेटिक लिसनिंग के अंदर। नेक्स्ट है आपका थेराप्यूटिक लिसनिंग। थेराप्यूटिक यानी ये थेरापिस्ट, जो थेरापिस्ट होते हैं उस नाम से लिसनिंग बनी गई है आपकी, जैसा कि इसका नाम है थेराप्यूटिक। तो थेराप्यूटिक जो बनी वो थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके नाम से। थेरेपिस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि हम जो भी कोई चीज़ करते हैं तो हमें इसमें चीज़ में थेरेपी दी जाती है। मान लीजिए हमारी हाथ की कोई वेन काम नहीं कर रही है या हाथ में हमें तकलीफ हो रही है, तो हम किसी न किसी थेरेपी का सहारा लेते हैं। तो इसमें जो लिसनर होता है वो थेरेपिस्ट की तरह काम करता है, और जो स्पीकर है वो, सॉरी, स्पीकर जो होता है हमारा, बोलने वाला जो होता है वो थेरापिस्ट की तरह काम करता है, और सुनने वाला है वो उसका पेशेंट होता है, यानी वो उसको सलाह देता है। नेक्स्ट है आपका डायलॉजिकल लिसनिंग, जिसके अंदर हम दो लोग आपस में बात करते रहते हैं, वो हमारी डायलॉजिकल लिसनिंग होती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, सॉरी, सबसे पहला हम जो पढ़ रहे हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है, दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग वेयर बाय द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स इन आइडेंटिफाई। इसके अंदर क्या होता है, सबसे मोस्ट बेसिक टाइप की लिसनिंग है। इसके अंदर हम जो करते हैं वो जो साउंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, साउंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइडेंटिफाई करना हमको किसके अंदर सिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के अंदर। और दूसरा जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंशन जो लिसनिंग है आपकी,
यानी किसी चीज को समझना। देखिए, वंस वी हैव लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द डिफरेंट साउंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ दिस साउंड। यानी डिस्क्रिमिनेटिव जो लिसनिंग होती है उसमें तो आप डिफरेंट जो साउंड होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, पर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपकी लिसनिंग आती है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझना, उन साउंड को समझना कि उनका मीनिंग क्या है, वो हमारी कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा इवेल्युएटिव लिसनिंग, तो इवेल्युएटिव लिसनिंग के अंदर मैंने आपको पहले बताया था जो 4 बेसिक स्किल थे आपके लिसनिंग के, हियरिंग था, इंटरप्टिंग था, इवेल्युएटिंग था और रिस्पॉन्डिंग था। तो इसमें भी इवेल्युएट करना, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट अबाउट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, यानी कि जजमेंट करता है कि स्पीकर ने क्या बोला है। वी लिसन क्रिटिकली, हम उस चीज को एकदम क्रिटिकली सुनते हैं, सीरियसली सुनते हैं। ट्राई टू एसेस व्हाट इज बीइंग सेड इज गुड और बैड और वर्दी और अनवर्दी, यानी कि हम उस पर जजमेंट देते हैं कि उसने जो बात बोली, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम एक परिणाम निकालते हैं कि स्पीकर के द्वारा जो बात बोली गई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, वो अच्छी है या बुरी है। तो जो आज आप पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ लिसनिंग है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में मैंने आपको जो 3 बताई, 3 लिसनिंग के बारे में मैंने आज आपको बताया कि कौन कौन सी क्या है, इसके बारे में क्या है, और बाकी की जो आपकी बची है एप्रिशिएटिव लिसनिंग, इनके बारे में मैंने आपको जनरल जानकारी दी है। इनके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी। जैसे एम्फेथेटिक लिसनिंग है आपकी, थेराप्यूटिक लिसनिंग है, डायलॉजिक लिसनिंग है, बट इनके नाम से ही मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या है, वो आप समझ चुके हैं। तो यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इससे पहले ये चीज़ मैं आपको क्लास में भी करवा चुकी हूँ। तो यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।